2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के साथ आई है। इस मैनिफेस्टो को एक एक्रोनिम में हम लोग जान सकते हैं, वो है ज्ञान। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। ये चार पहलू पे भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस किया है। अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने पहले बताया कि जो भी पहले प्रॉमिसेस उन्होंने किया है, उन्होंने सारे प्रॉमिसेस को पूरा किया है। इस मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा प्रॉमिस जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो है मुद्रा योजना को डबल करने का। अब तक जो मुद्रा योजना दिया जाता था वो था 10 लाख रुपए का, अब उसे डबल करके 20 लाख बना दिया गया है। और हेल्थ केयर सेक्टर में जो इंश्योरेंस होता था, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जो मिलता था आयुष्मान भारत के तहत, उसको जारी रखा जाएगा अगले 5 सालों के लिए। और जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि अगर वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो वो एक बहुत पावरफुल चीज भारत में लागू करेंगे, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इस पे काफी सख्त रुख भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि अगर वो सरकार बनाएगी तो वो 2036 का ओलंपिक्स भी होस्ट करेगी। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि अगर वो अपना सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो वो वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर देंगे। इस वन नेशन वन इलेक्शन होने से क्या होगा कि इलेक्शन का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा। अभी तक क्या होता था, जब भी लोकसभा चुनाव होते थे या स्टेट के असेंबली इलेक्शन होते थे तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता था और हमेशा देश इलेक्शन मोड में ही रहता था। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो देश डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर पाएगा और चुनाव से थोड़े समय के लिए ध्यान हटा रहेगा। भारत में आज भी कितने ज़्यादा घर हैं जहाँ पे पानी नल से नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री अपने मैनिफेस्टो में हर घर नल से जल योजना की बात कर रहे हैं। अगर उनकी सरकार बनी तो हर घर में नल लगेगा और वहाँ से पानी ज़रूर आएगा। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैनिफेस्टो में ये वादा कर रहे हैं कि हर एक गरीब को फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जाएगा। उसके लिए वो एक स्कीम को लाएंगे जिसका नाम होगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत हर गरीब को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक ऐसा लॉ जो पेपर लीक को प्रिवेंट करेगा। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर वो चुनाव जीतेगी तो वो ऐसा लॉ लाएगी जिससे पेपर लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और उसको बार बार सोचना पड़ेगा पेपर लीक करने से पहले। इस मैनिफेस्टो में एक बहुत पावरफुल चीज़ है, वो है नेशनल सीनियर सिटीज़न पोर्टल, जहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए एक पोर्टल होगा जहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंसेस और अपने नॉलेज यंग जनरेशन्स के साथ शेयर कर पाएंगे। इस पोर्टल आने के बाद जो नॉलेज इकोनॉमी भारत की काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि अगर वो इस चुनाव को जीतेगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके तीर्थ यात्रा और सीनियर सिटीजन को साथ लाके एक ऐसी स्कीम लाएगी जिससे वो तीर्थ यात्रा पे आराम से जा पाएंगे। अभी तक क्या होता था कि हम लोग सैटेलाइट के माध्यम से मौसम की जानकारी हासिल करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में किसानों को भी सैटेलाइट की फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ पे किसान ये जान पाएंगे कि किस समय किस फसल को लगाना होगा और कैसे वो मैक्सिमम उस फसल से आउटपुट जनरेट कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मछुआरों को भी सैटेलाइट इमेजरी प्रदान करेगी,
जिसके द्वारा मछुआरे अपनी रक्षा कर पाएंगे और जब भी वो समुद्र किनारे जाएंगे मछली पकड़ने के लिए तो उन्हें अपने जान से हाथ धोना नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना है कि अगर वो अपनी सरकार बना लेगी तो भारत को वो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सदस्यता दिला देंगे। इस मैनिफेस्टो में ये एक बहुत शक्तिशाली चीज है जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। भारत में वैसे खिलौना बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये कह रही है कि भारत को खिलौने का मैन्युफैक्चर हब बनाएगी और ग्लोबल एक्सपोर्टर बनेगी खिलौनों को एक्सपोर्ट करने में। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि वो खादी को एक ग्लोबल ब्रांड बनाएगी। कुछ साल पहले आप जब देखते होंगे कि कोई अगर फैशन की बात करता होगा तो सब वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के बाहर निकलते थे, लेकिन आज बदलाव आया है। अगर कोई इंडियन कपड़ा पहन के जाता है बाहर तो उसको ज़्यादा फैशनेबल आज माना जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया है।